और नफरत फैलाने वाली बात कह रहे हो, है ना, कि किसी को कपड़े से पहचानिए। शाहीन बाग कोई प्रोजेक्ट है भाई, किसी कम्युनिटी की औरतें बैठी हैं तो क्या वो गद्दार हो गई? नहीं ना। इस देश में बहुत सारी औरतों के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो एक दिन क्या आप उनको भी गद्दार कह देंगे? तो जब प्रधानमंत्री हमारे इस तरह से बेबाक होकर झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में कह दिया कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस तरह से नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं, और उनके जितने भी मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा काम है फैक्ट चेकिंग करना, हमारा काम है कि जो गलत बोल रहे हैं उसको पुराने वो ना करते हो, पर मेरा जो काम है मैं तो अपने लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले या मेरे समाज के, मेरे गांव वाले क्या करते हैं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने अंतरात्मा से यही कहता हूँ कि क्या इस मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना चाहिए? मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो ये नहीं बोलना चाहिए, कौन बोलेगा? मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो जब मैं बोल देता हूँ तो उसका जवाब नहीं होता है, उसका जवाब नहीं होता है कि मैंने गलत बोला या नहीं बोला। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सीएए जो आया है वो गांधी जी चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे सीएए। गांधी जी कब चाहते थे? आप वो एक कानून को गांधी जी के नाम पे कह रहे हो कि गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। कांग्रेस की सरकार में तो सीए की बात, मुझे उसकी बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था? गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने कहा था कि जो भी वहां से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। और गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी मुसलमान की भी बात की थी। पता है वो कौन था राष्ट्रवादी मुसलमान? जो जिन्ना के इस तरह के इस्लामिक राजनीति के खिलाफ लड़ने वाला था, जो वहां रह गया। किसी को उस वक्त पता नहीं था कि ये देश हमेशा के लिए बट रहा है, तो जो जहां था वहां रह भी गया। कुछ लोगों ने घर भी बदले, कुछ बीच में मारे भी गए। तो ये सारी चीज, ये बात उन्होंने बताई, वो नहीं बताई। तो इस तरह से एक झूठ की राजनीति, और उसमें जो सिल्वर कोटिंग है वो नफरत की है। तो हम पत्रकारों का काम क्या है? क्या समाज में हेट्रेड को प्रोपेगेट करना हमारा काम है? जो बाकी चैनल कर रहे हैं, तो बाकी सारे कर रहे हैं, तो इसलिए वो सत्य थोड़ी हो जाता है। तब तो फिर हर बहुमत को सत्य मान लिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। बाकी सब चैनल और बाकी सब पत्रकार कहीं ना कहीं आपको एक अलग लिस्ट में रख के सब एक लिस्ट में चले जाते हैं। उनको मैं अलग लिस्ट में रखता हूँ, वो उसकी मैं चिंता नहीं करता। वो बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। 6 साल से मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए बदनाम करने के लिए, इन सब करने के लिए। लेकिन जो बात मैंने कही उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब मैंने गांधी को उनके प्रार्थना प्रवचन के कोट से निकाल के कोट कर दिया तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपने गलत कहा है। तो जवाब देना चाहिए था ना। तो आप जवाब नहीं देते हैं, तो आप उसको फिर कैरिकेचर करते हैं कि ये हैं वो हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल है, सिर्फ वही थोड़ी एंटी नेशनल है। जो कोई भी इनके झूठ को पकड़ लाता है उसको ये गद्दार कह देते हैं। तो गद्दार हो गए। देश में सबसे बड़े देशभक्त यही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो बाकी जिन लोगों ने एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। तो सरकार आज की तारीख में, मतलब अगर मोदी जी जो हैं उनको अगर प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं है तो कौन सा ऐसा? ये मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है। तो कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है। और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए, है ना? अच्छे कामों में उन्होंने विदेशी दौरे जो किए हैं उससे की बहुत अच्छी। कौन सा आप बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखा? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके सीए की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहां पर बहस